जिंदगी का अभी असली उड़ान बाकी है, अभी तो जीवन का कई इम्तिहान बाकी है। अरे अभी तो मुट्ठी भर जमी मापी है, पूरा अभी आसमान बाकी है। हमने बोले इसमें कितना पृष्ठ है, तो लिड्डू छक्के गोटी के जैसा 6, 1 2 3 4 5 और नीचे 6, यानी 1 2 3 4 5 6 है। आप लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 का ये अंतिम टॉपिक होगा और इसके में आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। लेकिन उससे पहले आप लोगों का प्यारा सा कहानी, और हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का कहानी। तो ये कहानी है दोस्त आप लोगों का गॉस प्रमेय से संबंधित। ये गॉस प्रमेय क्या होता है, उससे पहले हम आपको सिखाते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। आप लोग दोस्त, आप लोग लिड्डू छक्का के गोटी का यदि आप लोग एग्जाम्पल ले, जैसे हमने एक इसका एग्जाम्पल ले लिया। मेरे हाथ में एक रिमोट है, ये लिड्डू छक्का गोटी की जैसा, बस लिड्डू छक्का गोटी जो होता है ना वो घन क्या है, ये घनाभ का आकार है। हमने बोले इसमें कितना पृष्ठ है, तो लिड्डू छक्का गोटी की जैसा 6, 1 2 3 4 5 और नीचे 6, यानी 1 2 3 4 5 6 है। तो भैया इसमें क्षेत्रफल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल निकल जाता है, लेकिन दिशा के बारे में कोई नहीं बताता है कि दिशा किधर होता है। तो एक बात याद रखिएगा, हम अपने तरफ से बताते हैं क्षेत्रफल सदिश का दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी इसका जो दिशा होगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर। इसका जो दिशा हो जाएगा इधर, इसका जो दिशा हो जाएगा इधर, इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, इसका दिशा नीचे। यानी क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। यहाँ बोले तो ऊपर, यहाँ बोले तो इधर, यहाँ बोले तो इधर, यहाँ बोले तो। यानी एक बात हमेशा याद करिएगा, ये प्यारा सा बात, कि क्षेत्रफल में कभी भी दिशा बोल दिया जाए तो हमेशा लंबवत होगा, लंबवत होगा और मेरे दोस्त लंबवत होगा। आप बता सकते हैं इसके लिए कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो इसका लंबवत इधर होगा। इस पृष्ठ के लिए लंबवत ऊपर होगा, इस पृष्ठ के लिए लंबवत इधर होगा, इस पृष्ठ के लिए लंबवत इधर होगा, नीचे वाले पृष्ठ के लिए लंबवत नीचे होगा, इस पृष्ठ के लिए लंबवत इधर होगा। यानी अभी तक में हमने आपको एक बात बताया, कभी भी क्षेत्रफल सदिश के बारे में आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ? क्या इतना बात मेरे दोस्त क्लियर हुआ? तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि क्षेत्रफल सदिश का जो दिशा होता है हमेशा पृष्ठ के क्या होता है मेरे भाई, लंबवत होता है। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। अब आगे बताइए। तो क्षेत्रफल सदिश को किससे दिखाते हैं, तो वेक्टर ए से दिखाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो इसका दिशा होगा वो हमेशा दिशा कहाँ होगा, पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत। बोले ठीक है सर, इस दो बातों को याद रखेंगे और साथ साथ में इसका मात्रक बोल दिया जाए मीटर स्क्वायर होगा। हालांकि ये चीज़ नहीं पढ़ना है, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स के बारे में एक प्यारा सा बात आपको बताते हैं कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। जैसे हमने अपने हाथ में एक इमेजिन किया कि हमने बल्ब जलाया और बल्ब जलाने से चारों तरफ रोशनी बाहर निकलता है, प्रकाश बाहर निकलता है। और हमने एक इमेजिन किया कि इसको चारों तरफ से एक सूती के कपड़ा से हमने इसको ढक दिया, सूती के कपड़े में से प्रकाश आ जा सकता है। तो यदि हम लोग इसको कवर किया चारों तरफ से सूती के कपड़ा से, तो इस सूती के कपड़ा से प्रकाश तो बाहर निकल रहा होगा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो प्रकाश है ना, ध्यान समझिएगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो प्रकाश है उसको प्रकाशीय फ्लक्स कहते हैं। ऐसे ही हम आपको इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर भैया प्रकाश बल्ब ना होकर कोई धनावेश हो, यानी प्लस आवेश हो, तो प्लस आवेश भी अपने चारों तरफ क्या निकालता है, विद्युत क्षेत्र निकलता है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र को, और विद्युत क्षेत्र को एक अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए एक प्यारा शब्द इस्तेमाल करते हैं, विद्युत बल रेखा। तो ऐसे बोल सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। यानी जो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ से गुजर रहा है ना विद्युत बल रेखा, उसी के संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी ये बातें सिंपल है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे फायदा सूचित करते हैं। लेकिन इससे भी एक और डिफिनीशन आपको शानदार लगेगा, लेकिन यदि वो आपको पसंद है तो। नहीं तो ये याद हो गया तो यही याद कीजिए। क्या बोले, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। हो गया, बोले ओके सर। अब भैया इसका मात्रा के बारे में बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर है। ई मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग पहले पढ़े हैं। ए मतलब हमने आपको बताया क्या, क्षेत्रफल सदिश। ए मतलब क्या बताया हमने आपको, क्षेत्रफल सदिश। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। बात खत्म। एक बार और सुनेंगे, सुनिए ध्यान से।
क्या बोले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। आपको कौन सा अच्छा लगा? पहला हमने आपको बताया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्या बताया दोस्त क्षेत्रफल सदिश के बारे में? कि भैया क्षेत्रफल सदिश में आपको बस इतना बात याद रखना पड़ता है कि क्षेत्रफल सदिश का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका जो दिशा होगा हमेशा 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 पृष्ठ के लंबवत होता है। और इसको किससे दिखाते हैं? वेक्टर ए से। बोले ठीक है सर। और विद्युत फ्लक्स के बारे में बता रहे थे, विद्युत फ्लक्स के बारे में जब बता रहे थे तो हमने आपको बताया कि कोई पृष्ठ है ना, वो पृष्ठ से जो गुजरने वाला विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई से। यदि आपको वो परिभाषा पसंद ना आए तो दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं यहाँ से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। क्या इतना बात क्लियर हुआ मेरे दोस्त? क्या इतना बात क्लियर हुआ? तो चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। यहाँ से ई का जो मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक ये मात्रक ई का यदि मात्रक रखेंगे न्यूटन प्रति कूलम तो ये मात्रक आएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बोलते हैं। लेकिन ई का मात्रक एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, और यहाँ पर रख देंगे तो भैया मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा क्या? वोल्ट मीटर। यानी इसका दो मात्रक हो जाएगा, या तो वोल्ट मीटर काफ़ी फेमस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मात्रक है, और इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। हालांकि ये खास है और वो वाला बकवास है, इसका याद रखिएगा। इसका मात्रक होगा क्या? वोल्ट मीटर। और इसका बीमीय सूत्र याद रखिएगा क्या होगा? ये मालता तो सब में रहती है, लेकिन इसका ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? 13 प्लस में और 31, यानी 13 और माइनस का 31, इसका बीमीय सूत्र का ट्रिक है। यानी 1 और 3 प्लस में और ये वाला कैसा होगा? माइनस में। ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, हमें पूरा उम्मीद है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं आप लोगों को क्या कवर अप हो पाता है। क्या इतना बात क्लियर हो? हमने आपको बस अभी तक कितना बात को उल्लेख कराया है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत होता है, दूसरा विद्युत फ्लक्स का दो परिभाषा हमने आपको बताया, और साथ साथ में इसका मात्रक विमीय सूत्र बताया, और ये कैसा राशि है? अदिश राशि है। क्या इतना प्यारे क्लियर हो रहा है? बोले हाँ जी, अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं आगे का डेफिनेशन। ये बोल रहा है किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकले तो फ्लक्स धनात्मक होता है। इसका मतलब क्या है बालक? अब वो समझिए। एक्चुअल में आप लोग जो फाई का फार्मूला पढ़े हैं, फाई का फार्मूला वो तो पढ़े हैं वेक्टर ई डॉट ए, जबकि हमने अभी आपको पढ़ाया है। और जब भी डॉट हटेगा तो ई ए कॉस थीटा होता है। बोले हाँ जी होता है। और अब ये थीटा का लेकर बवाल है। मान लीजिए ई इधर है और भैया ए इधर हो गया, तो कोण हम लोगों का कितना बन जाएगा? 180। हो सकता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो कोण बन जाएगा 0। और जब भी कॉस 0 होगा तो हम लोग का मान 1 होता है, मतलब हम लोग का पॉजिटिव आएगा। और जब 180 हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा तो -1 होता है, जो कि हम लोग क्या बताएगा? निगेटिव बताएगा। बोले हाँ जी क्लियर है। अब दोस्त यहां से सीखिएगा, जब किसी बंद पृष्ठ से विद्युत बल रेखा बाहर निकले तो फ्लक्स धनात्मक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जब विद्युत फ्लक्स प्लस है तो प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बाहर की ओर है, यानी विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है। और क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, और दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो कोण 0 बन गया। और जब कोण 0 हो गया तो हम लोग का प्लस में ये होगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है। लेकिन वहीं पर यहाँ पर बात कर ले तो माइनस के चलते विद्युत बल रेखा अंदर की ओर होता है, यानी विद्युत बल रेखा माइनस के चलते अंदर की ओर हो गया, लेकिन क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत होता है। ये वाला एक का डायरेक्शन है जो बाहर की ओर है, और यहाँ पर माइनस जो है ना अंदर की ओर है। तो आप बताइए कोण कितना बन गया? 180। और कॉस 180 यहाँ पर रखेंगे तो -1 होगा, इसलिए ऋणात्मक होगा। यानी यदि विद्युत बल रेखा बाहर निकले तो धनात्मक होगा फ्लक्स, और यदि अंदर है तो ऋणात्मक होगा। और जितना अंदर है उतना बाहर चल जाए तो भैया माइनस और प्लस को जोड़ते हैं 0 ही आता है, इसलिए कुल फ्लक्स 0 होगा। और रे सर दिमाग का दही करे दोबारा। सिंपल बात ये कि यदि पृष्ठ से बाहर रेखा गुजर रहा होगा तो धनात्मक, और अंदर आ रहा हो तो ऋणात्मक। बोले यही बताना था, तो दिमाग का इतना धजिया क्या? कितना बात आपको बता दिए? 3। सबसे पहले क्षेत्रफल सदिश लंबवत होता है, विद्युत फ्लक्स का दो परिभाषा बताया, मात्रक विमीय सूत्र बताया, और तीसरा बात हमने इसका खास बात बताया कि यदि बाहर निकले तो धनात्मक और अंदर जाए तो ऋणात्मक। क्या इतना मेरे दोस्त बात क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ये गॉस प्रमेय, भैया कहिए मत, इतना ज़्यादा सवाल पूछेगा ना आपसे गॉस प्रमेय से, लेकिन बस आपको गॉस प्रमेय का एक फील देते हैं। देखिए गॉस प्रमेय का क्या फीलिंग है, देखिए समझिएगा। बोले फीलिंग? अरे फीलिंग भी होता है का जी क्वेश्चन में। देखिएगा हमने बोला है कि एक पृष्ठ से आपको गुजारना है, बाहर बताना है फ्लक्स कितना होगा।
तो गॉस चचा ने बोला कि हमारा नियम मत तबे लगाइएगा बालक जब हवा हो तब, हवा नहीं होगा तो नियम मत लगाइएगा तो फेल हो जाएगा। तो बोले ठीक है, इनका नियम हवा के लिए लागू होता है। दूसरा, बंद पृष्ठ होगा तबे नियम लागू होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। यानी दो बातों की स्थितियों में इनका नियम लागू होता है, जब हवा में हो तब और जब पृष्ठ बंद हो तब। बोले हाँ जी क्लियर है। अब दोस्त यहाँ पर क्या बोले कि जो कुल फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश को जोड़ दीजिएगा और उसको 1/एप्सिलॉन से गुना कर दीजिएगा। आंसर जगह यही गॉस प्रमेय है। यानी किसी पृष्ठ से बाहर कितना फ्लक्स गुजरेगा उसके बारे में बताया, और बताया क्या कि कुल आवेश को 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर होता है। यही गॉस प्रमेय। बोले कि एग्जाम्पल दिखाइए, बिना एग्जाम्पल कुछ होता है? जैसे हमने बोला Q, 2Q, 5Q और -3Q आवेश है, बताइए आपको फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स के लिए बताए थे क्या चचा जी ने ये बताया कि कुल आवेश को जोड़िए तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 और कितना हो गया 5, 5 3 कितना हो गया 8, और 8 में से 3 गया कितना हो गया? तो 8 में से 3 गया 5 हुआ। यानी यहाँ पर जो हो गया वो क्या हो गया 5Q गुना 1/एप्सिलॉन। तो यहाँ पर आंसर हो गया क्या? यहाँ पर आंसर क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर जो एक्चुअल में जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5Q/एप्सिलॉन। यानी कुल आवेश को जोड़िए और उसको 1/एप्सिलॉन से गुना कीजिए और आपको फ्लक्स निकल के रेडी है। बोले सर एक और एग्जांपल दिखाइए ना। देखिए एक और एग्जांपल, जैसे हमने बोला एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ के अंदर Q, 2Q और 3Q आवेश है। बोलिए फ्लक्स कितना होगा? तो चलिए फ्लक्स को जोड़िए। तो 3 2 5 1 6, तो 6Q लिखे और उसको 1/एप्सिलॉन से गुना किए तो 6Q/एप्सिलॉन आंसर हो गया। यानी कुल आवेश को जोड़ना है और उसको 1/एप्सिलॉन से गुना करना है, बात खत्म। और इस पर एक दो नहीं बहुत सारा सवाल मिलेगा। एक ऐसे ही हमने अब सवाल पूछ दिया कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव हो, तो विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? एक भैया -Q होता है और एक +Q होता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव स्थित हो तो जब फ्लक्स निकालेंगे तो हमको तो मतलब आवेश से है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और 0 को 1/एप्सिलॉन से गुना करते हैं प्यारे तो कितना होता है 0। बोले अरे सर इसका मतलब 0 होगा? हाँ जी। और मान लीजिए 2 को विद्युत द्विध्रुव होता तो 2 को -Q +Q, 3 को होता तो 3 को -Q 3 को +Q, अरे तो भी तो 0 ही होता। यानी फ्लक्स का मान 0 होगा, 0 होगा और 0 होगा। बोले हाँ जी ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब सब बात आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं गॉस प्रमेय और उसके बाद आते हैं टॉपिक पर। हमको लगता है कुछ हड़बड़ी या गड़बड़ी नहीं ना कर रहे हैं। तो दोस्त वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे में Q बराबर, यहाँ पर जो फाई बराबर क्या होता है? कुल आवेश को जोड़ना है और उसको किससे गुना करना है? 1/एप्सिलॉन से। और क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। इसके फॉर्मूला में कभी देखिए आवेश को छोड़कर हम लोग का एप्सिलॉन नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट बताता है कि वो कहाँ पर है। एप्सिलॉन नॉट बता रहा है कि वो हवा में स्थित है, तो ही हम लोग एप्सिलॉन नॉट का इस्तेमाल किए हैं दोस्त। बोले हाँ जी क्लियर है। अब आप बताइए दोस्त कि भैया इसमें केवल फॉर्मूला में क्या है? आवेश है। क्या आपको दूरी दिखाई दे रहा है? बोले ना। यानी ये पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो फ्लक्स क्या होता है? आपको लगता है 4 गुना, और यही हो गया गलत। भैया ये त्रिज्या पर निर्भर ही नहीं करता है। आप त्रिज्या 50 लाख गुना करें ना, इसका फॉर्मूला में त्रिज्या आपको दिखाई नहीं देगा, बस निर्भर करेगा तो आवेश पर। आवेश 2 गुना करेंगे तो हो सकता है 2 गुना हो जाए, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना हो जाए, लेकिन कभी भी ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता और नहीं करता है। बोला ठीक है। तो बोले ठीक है, ये पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। और जिस बिंदु पर, ये बहुत आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट बात है, पूछता है कभी गॉसीय पृष्ठ क्या है? तो गॉसीय पृष्ठ के सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। बोले क्लियर है सर। अब उसके बाद कुछ काफी इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाना चाहेंगे। इसको तो हम लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ भी कराएंगे, लेकिन आप लोगों से याद रखिएगा कभी भी चालक के सतह पर बोला जाए तो गॉसीय पृष्ठ होता है, और इसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो σ/एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा? लंबवत। सतह पर बोलेगा तो लंबवत होगा, जबकि अंदर बोलेगा तो 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दिखाएंगे आपको और सच में आपको चमका कर दिखाएंगे। बोले अच्छा चमका के मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय चमका के? देखिए इधर, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्त, बोल रहा है कि अनंत लंबाई के समरूप धनावेशी तार के समीप विद्युत क्षेत्र का आपको इतना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी जो अनंत लंबाई के जो तार है उस तार के चलते आपको विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पूछा जाए तो यही होगा, यही होगा और यही होगा। लेकिन समतल धनावेशी चादर के चलते बोल दिया जाए तो सिग्मा में क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट, और कैसा होगा? लंबवत। यदि तार के चलते, बोले अच्छा ये तार का मतलब क्या है? यानी एक तार हो
जो अनंत लंबाई तक फैला। बोले सर ये अनंत लंबाई का फैला है, अरे बोर्डवे छोटा है नहीं तो नाप देते पूरा में। और ये r दूरी पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए और ऐसे आप लोगों को दे दिया जाए एक चादर जो अनंत रूप से फैला है और दोनों के चलते आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, तो विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो इसके लिए होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके लिए होगा E बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी इसके चलते बोलेगा तो E बराबर क्या होगा लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और यदि भैया बोल दिया जाए समतल धनावेशित चादर तो सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी अनंत लंबाई का तार तो लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। और यदि भैया हो गया धनावेशित चादर तो आंसर हो गया सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और भैया कैसा होगा लंबवत होगा, लंबवत होगा। और ये थ्योरी हो गया समाप्त। अब बारी ऑब्जेक्टिव की। क्या तैयार हैं? तो चलिए जब तैयार हैं आप लोग तो चलिए हम भी तैयार हो चुके हैं और देखते हैं कि कितना महफिल सजा है और आप लोगों में कितना ताकतें आ चुकी है। बोल रहा है कि एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर बोले अंदर बोले शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। तो आंसर क्या होगा बालक? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है आवेशित, ये दोस्त बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है? आवेशित, आवेशित पतले चादर। ये शब्द प्यारा है। चादर यदि बोल दे मेरे भाई, यदि कभी भी आपसे क्या बोल दे? चादर बोल दे। क्या बोल दे? चादर। तो याद रखिएगा चादर जब भी बोलेगा मेरे भाई, चादर जब भी बोलेगा तो उसके लिए सिग्मा बटा में क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भैया दो जगह ऑप्शन है तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। अरे लो ये तो तीनों जगह दे दिया जी, तो कोनो मार दीजिए, ए ना तो बी ना तो सी, तीनों चीज़ बात तो एक ही है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बच्चे का ध्यान मत लीजिएगा। अब आगे आते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, हमने मात्रक विमीय सूत्र सब वगैरह वगैरह बताए थे। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं ये गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है। पहला पॉइंट ये क्या होता है? संख्या। और किसका संख्या होता है? गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव भैया इसका ये सूत्र होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसका चौथा हमने आपको बताया इसका विमीय सूत्र ए में टी कर दीजिएगा, इसमें 1 3 प्लस में, इसमें माइनस में 13 माइनस का 31 इसका सूत्र होता है। और कैसा राशि है? अदिश राशि है। यानी भैया पूछा एक था और बताएं अनेक है और यही इस पिक्चर का जादू है मेरे दोस्त। यानी एक आपको देखने को नहीं मिला, आपको सीखने को मिला 5। यानी इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है मेरे भाई? वोल्ट मीटर। आइए नेक्स्ट पर आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर बालक, क्या होता है और कैसे होता है। बोल रहा है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो फ्लक्स गुजारने का तरीका क्या है कि भैया कुल आवेश को किससे गुना करना पड़ेगा? 1 बटा एप्सिलॉन नोट से। क्यू हो गया और इसको 1 बटा एप्सिलॉन नोट से गुना किए तो आंसर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। यही इसका जवाब है। यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या खूब है। बोल रहा है कि एक आवेशित चालक के सतह, यदि सतह बोल देना चालक में तो शून्य नहीं होगा मेरे भाई। सतह बोल दे चालक में तो कितना होगा? सिग्मा बटा में क्या? एप्सिलॉन नॉट। और कैसा होगा मेरे भाई? लंबवत। ठीक है, तो सतह के लंबवत होगा और कितना होगा? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और कवर अप करते चलते हैं। देखिएगा मेरे भाई, अरे देखिएगा अगला। फिर बोल रहा है यदि 10 माइक्रो कूलम का आवेश है उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स इतना दिया जाए तो आप बता सकते हैं सवाल का जवाब क्या होगा। अरे आसान है, आसान है। लेकिन भैया आप सोचेंगे कि सर आप तो ये बताए थे फॉर्मूला फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट और हम क्यू का मान रखेंगे, लेकिन आप ढूंढ के देखिए कि क्यू का मान रख भी दीजिएगा और एप्सिलॉन का वैल्यू रख दीजिएगा, लेकिन कभी भी पाई जो ऑप्शन में दिया है क्या वो आएगा? नहीं आएगा। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और पता है गड़बड़ क्या है? 4 पाई ऊपर से गुना करेंगे और 4 पाई नीचे से गुना करेंगे तो आपको एक जादू पता चलता है। बोले जादू? जादू क्या है? जादू आपके बातों में है। बोले अच्छा। और इसको हम लोग ये 1 से गुना करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। तो ये 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। बोले अच्छा। अब बताइए कि 4 पाई का 4 पाई वैल्यू लिख दिए। क्यू का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? क्यू का वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम और माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6। और आप बताइए 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है? 9 गुना 10 का पावर 9। प्यारे अब आते हैं सवाल पर। 9 चौका 36 पाई 10 9 1 10 10 में से 6 गया
4 और इसका मात्रा क्या होता है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई, इसका सही जवाब होगा क्या, 36 पाई गुना 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? हमें पूरा उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को फेवर में होंगी। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, वो भी वैसे ही है सवाल। चलिए दिखाते हैं आपको और कराते हैं आपको। देखिए फ्लक्स निकालना है और हमको क्या करना होता है, गॉस पर में तो यही बोलता है कुल आवेश को लिखिए 1/एप्सिलॉन से गुना कीजिए। कुल आवेश मेरे भाई बताइए कितना होगा, 1 है और 1/एप्सिलॉन से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 1/एप्सिलॉन। प्यारे लोग ये नीचे 1 रहता है ना, ऊपर जाता है ना तो इन्वर्स हो जाता है, तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स, यानी इसका सही जवाब होगा आंसर नंबर सी। क्या बोलते हैं बालक, क्लियर है? ये सवाल देखिएगा काफ़ी प्यारा है, लेकिन आप लोगों को दिल लगे मन लगे तो बोलिएगा। देखिए बोलता है क्या कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत विद्रुव है, तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताइए। अरे भैया फ्लक्स का क्या करना है, कुल आवेश को लिखना है और उसको 1/एप्सिलॉन से क्या करना है भाई, गुणना। अब बताइए कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश जोड़ेंगे तो एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत विद्रुव होता ना तो -q + q, 2 गो होता तो 2 गो -q 2 गो +q, 3 गो होता तो 3 गो -q 3 गो +q, और जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, इसलिए टोटल आवेश को जोड़ते हैं तो आता है 0 और उसको 1/एप्सिलॉन से गुना करते हैं तो होता है 0, तो इसलिए आंसर होता है 0, यानी इसका आंसर 0 होगा, 0 होगा और क्या होगा, 0 होगा। क्या इतना बात क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त? बोले हाँ जी क्लियर है। अब आगे देखते हैं। गॉस नियम कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो भैया गॉस सतह क्या होता है और कैसे हम लोग बोलेंगे, तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये हम लोग का जो बंद, ओहो ये क्या नादानी है यार, ये क्या मजाक है। चलिए इसको हटा ही देते हैं। अब क्या, ओहो चलिए देखिएगा। अब बालक ये जो बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्या बताता है कि जो कुल आवेश है और 1/एप्सिलॉन के गुणनफल के बराबर है। तो आपको क्या पता चल रहा है, फ्लक्स जो है वो आवेश के सीधा है कि उल्टा है, तो सीधा है, तो जब भी सीधा होगा तो समानुपाती होगा, यानी गॉस पर में कहता है किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बोले ठीक है सर, अब हमको ये बात क्लियर हो चुका है। अब आइए नीचे क्वेश्चन कराते हैं और देखते हैं आप लोगों का क्या सवाल का जवाब है। आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व, तो इसके पास देखिए बालक कभी भी चालक बोले तो 2 केस हो सकता है, या तो अंदर या तो बाहर। अंदर बोलेगा तो 0 और बाहर बोलेगा तो सतह के लंबवत, और कितना होगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या है दोस्त, चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व इतना है, तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा मेरे भाई, कितना होगा, कितना होगा, देखिएगा कितना होगा, इसका मान होगा सिग्मा बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट, और कैसा होगा लंबवत। बोले हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आगे, क्लियर है तो अब आता है आप लोगों का सवाल, और ये सवाल का जवाब हम बताएंगे। आपको लगता है कि हम बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले हैं, आप लोगों को खुद जवाब देना है। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, या तो आप बोले किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत बर रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोले पसंद नहीं आया सर, अरे दूसरा देख लीजिए, फाई बराबर क्या हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, बोलेंगे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, और इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। और फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसका विमीय सूत्र तो 13 माइनस का 31, 1 3 किस में प्लस में, और ये कैसा होगा माइनस में, और कैसा राशि है अदिश। यानी भैया इसका पूरा हमने पर्चा खोल दिया, लेकिन कहते हैं दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। तो सवाल का जवाब तो भैया आपको ही देना होगा, हम आपको वो नहीं बनाना चाहते रोज आपको बिस्किट देना चाहते हैं, हम तो आपको बिस्किट बनाना सिखाना चाहते हैं यार। आप लोग मेरे साथ सीखते चलिए और खूब मन लगा पढ़ते चलिए दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र लिखे। तो आइए आपको बताते हैं कैसे होगा और क्या होगा, समझिएगा बातों को। देखिए दोस्त, एप्सिलॉन नॉट को ही बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का 2 मात्रक होता है, एक होता है फैराडे मीटर स्क्वायर और एक हो जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ये भी मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो यही आप लोगों का हो सकता है सबसे ज़्यादा और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यही होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका विमीय सूत्र बोले तो मालता होगा,
मालता सब में रहती है, लेकिन इसमें माइनस में 13 और प्लस में क्या होती है 42 होता है। ठीक है, और ये बोला गया यदि गॉसीय पृष्ठ के अंदर इतना आवेश हो तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना करिए। तो पहला सवाल का जवाब था। और दूसरा सवाल का जवाब, यदि आपको कुल फ्लक्स निकालना है तो कुल आवेश को 1/ε0 से गुना करना होगा। आप बता सकते हैं कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना है, तो -q + 2q फिर -q और इसको गुना करना है कितना से 1/ε0। अरे भैया ये तो जोड़े तो 0 हो गया, तो सबका गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो आंसरवा कितना होगा जी, आंसरवा 0 होगा जी। तो बुझाया जी, बोले हाँ जी बुझाया। अब आते हैं आगे, बोल रहे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम प्राप्त करते हैं। यहाँ से आप लोग का 5 नंबर का सवाल आता है, और भैया एगो इसमें से फिक्स होगा, जो भी 5 नंबर का सवाल करेंगे ना उसमें से एगो फिक्स रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। लेकिन भैया आप लोग दिल लगा के पढ़िएगा, बोले दिल लगा के कि मन लगा के, अरे दोनों लगा लीजिएगा यार। देखिए सुनिएगा, अब आगे देखते हैं। बोल रहा है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम प्राप्त करें। एक्चुअल में सबसे पहले आपको फोटो बनाना पड़ता है। हमने बोला कि यहाँ पर +q है और यहाँ पर एक छोटा सा आवेश है q0। एक्चुअल में जो कूलम का जो नियम है वो होता है यहाँ से q1 q2 और बीच का दूरी r और F बराबर 1/4πε0 q1 q2 बटा r²। यही कूलम का नियम है, यही आप लोग का कूलम बल है। बोले हाँ जी ये कूलम बल है, तो इसी को लाना है, हाँ इसी को लाना है। तो ये तो सर बहुत आसानी से आ जाएगा, हमारे पापा बताए थे, अरे पापा नहीं हमारे सर बताए थे। E बराबर F बटा में Q होता है, भागा में Q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी F बराबर क्या हो गया EQ, F बराबर क्या हो गया EQ। और E का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q बटा में r²। और ये भैया जो नीचे है Q0 उसको वहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो चलिए यही तो फॉर्मूला आ गया। सर ये तो प्रूफ करना तो ऐसे चुटकी बजाएंगे और सर ये तो 5 नंबर बताएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, इसमें गॉस प्रमेय लगा कहाँ। ये सवाल क्या बोल रहा है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम नियम प्राप्त करें। कूलम नियम तो प्राप्त करना चुटकी का खेल है यार। E बराबर होता है F बटा में Q0, भागा में Q0 इधर जाएगा तो गुना में, E का फॉर्मूले रखे और सटा दिए, आंसर ला दिए। बोले ये तो आसान है, लेकिन भैया इतना आसानी से आएगा नहीं। आपको ये E का जो वैल्यू आया ना इसको हम लोग किसके सहायता से लाएंगे, तो गॉस प्रमेय लगाकर। और गॉस प्रमेय आप लोग प्यार से पढ़ें और दिल लगा के पढ़ें। तो चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये इसको अब हम लोग r त्रिज्या मानकर एक हम लोग गोला की रचना करते हैं। अरे भोला गोला की रचना करना है, और ये हम लोगों का क्षेत्रफल का हमने थोड़ा सा भाग ले लिया। बोले इतना क्लियर हुआ। पहले यहाँ पर Q था, यहाँ पर क्या था Q0। आपको यहाँ पर ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग गुज्जू मुज्जू कर दे रहे हैं, गुज्जू मुज्जू नहीं बुझाएगा तो ठीक है। अब भैया ये प्लस है और प्लस के चलते विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर। और भैया ये हम लोगों का क्षेत्रफल है, लेकिन क्षेत्रफल का टोटल हिस्सा तो ये टोटल क्षेत्रफल है, लेकिन ये क्षेत्रफल का थोड़ा सा हिस्सा है, और थोड़ा सा के लिए हम लोग डी लगाते हैं, डी लगाते हैं और डी लगाते हैं। तो ठीक है, अब बताइए क्षेत्र विद्युत क्षेत्र भी इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, तो कोण कितना बनेगा भाई 0 डिग्री। कहने की जरूरत नहीं है, आप तो फार्मूला पढ़े हैं फाई का, वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब मेरे भाई डॉट को हटाएंगे, cos थीटा लगाएंगे, मान को बताएंगे तो बताएंगे कितना होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाता है 0। तो फाई का फार्मूला एक्चुअल में ये होगा, लेकिन हाँ कब, जब क्षेत्रफल बड़ा हो तब। क्षेत्रफल यदि छोटा सा हो तो बालक डी का इस्तेमाल करते हैं, परफेक्टली ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर जो हम लोग बालक इस्तेमाल करेंगे, हम लोग कंप्लीट ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस नाम के आगे क्या लगाना है, जी लगाना है। बोले जी नहीं लगाना है, डी लगाना है। बोले जी ठीक है। यानी फाई का फार्मूला आप लोग जो पढ़े थे, फाई बराबर क्या होता है ये cos थीटा, लेकिन ये फार्मूला तभी काम करता है जब क्षेत्रफल पूरा हो, और क्षेत्रफल पूरा नहीं, क्षेत्रफल थोड़ा सा है, और थोड़ा सा के लिए क्या लगाते हैं डी डी डी। बोले अच्छा, तो इतना हो गया। यदि थोड़ा सा फ्लक्स तो थोड़ा सा ही हम लोग का एंगल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब भैया आपको मान लीजिए टोटली फ्लक्स निकालना होगा, तो जो ये थोड़ा सा जो फ्लक्स निकाले हैं ना उसको पकड़ के जोड़ देते हैं, और जोड़ने के लिए समाकलन, और समाकलन भी कौन सा, क्लोज इंटीग्रल। और जब ये क्लोज इंटीग्रल खत्म, यदि इसको हटाएंगे तो डी को ले डूबेगा, क्योंकि भैया समाकलन का इस्तेमाल जोड़ने के लिए करते हैं, और जब सबको जोड़ देंगे तो डी बचेगा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा नहीं बचेगा। क्या बोलते हैं बालक, हाँ जी क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज इंटीग्रल, और डी फाई इसके बराबर है, तो आप डी फाई के जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है 1, और एक क्लोज इंटीग्रल को हटाएं तो डी को भी हटाएं। तो भैया जैसे ही क्लोज खत्म तो डी खत्म, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल का इस्तेमाल होता है जोड़ने के लिए। जब सब जोड़ ही देंगे तो थोड़ा सा बचेगा, नहीं बचेगा, यानी क्लोज इंटीग्रल खत्म तो डी हो गया खत्म, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा ई और ए। प्यारे मेरे भाई ई का तो ई हो गया, और ये गोला है, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। बोले हाँ जी तो क्लियर है। और तो आप गॉस प्रमेय का फॉर्मूला पढ़े हैं, फाई बराबर कुल आवेश को 1/एप्सिलॉन, तो कुल आवेश इसके अंदर कितना है क्यू। सर ये क्यू नॉट भी, अरे बालक वो सतह के बाहर है वो अंदर नहीं है, तो इतना ही हुआ। एगो समीकरण 2 बना, एगो समीकरण है, इधर का बात बराबर तो इधर का भी बात बराबर होगा। मीन्स समीकरण 1 एवं क्या 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कैसे करेंगे, तो ये E4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। यदि यहाँ से E का मान निकाल देंगे तो E बराबर क्या होगा, तो E बराबर ये गुना में आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/आर स्क्वायर। बस इसी का जरूरत था, इसी का जरूरत था। यदि आप लोग इतना निकाल चुके हैं मेरे भाई, तो अब आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। बहुत आसान मीन्स बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कवर अप कराते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे आसान होगा। चलिए देखिएगा, देखिए अब आप लोग E का मान निकाल दिए और आप जानते हैं A बराबर EQ0 होता है, और E का फॉर्मूला कितना आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया Q में क्या हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पर हमने रख दिया Q0। यानी F का फॉर्मूला हम लोग का निकल चुका है और प्रूफ हो चुका है। बोले कि सर समझ में तो हमको कुछ आया नहीं, दोबारा बता सकते हैं, जरूर, हुक्म मेरे आगा गुलाम हाजिर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो बनाना है, बना देंगे। यहाँ पर प्लस क्यू है, वैसे आर दूरी पर ऐसा करना है। आपको तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये पढ़ने को मिला है, लेकिन हमको टोटल फ्लक्स तो निकालना ही नहीं है, तो एक जगह पर किसका इस्तेमाल करेंगे डी। चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए कोण बन जाएगा 0 डिग्री। यदि आपको टोटल फ्लक्स, ये कुल फ्लक्स है, तो थोड़ा सा फ्लक्स निकाल के क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। ये क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ समाकलन। तो डी फाई चूंकि इसके बराबर है, तो इसके जगह पर हमने ये लिख दिया, cos 0 का मान 1 होता है इसलिए 1, और जैसे ही क्लोज है खत्म, तो डी हो गया खत्म, तो डी खत्म हो गया, तो ई और ए बचा। और ए मतलब क्षेत्रफल होता है, गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या समझे प्यारे, बोले हाँ जी समझ गए। तो ये तो गॉस का प्रमेय है, फाई बराबर Q/एप्सिलॉन, ये गॉस का प्रमेय है। और इधर का बात बराबर है तो इधर की बात का बराबर किया, तो बराबर करके हमने ई का मान निकाला और ले जाकर रख दिए, तो हम लोग का कूलम नियम प्रूफ हो गया। इतना ही आसान था। क्या समझ में आया बालक? अगर नहीं आया ना यार, तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखें, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। फिर बोल रहा है कि अनंत लंबाई का आपसे एक सवाल पूछ रहा है, अनंत लंबाई का समरूप धनावेशी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। आइए आपको समझाते हैं और दिल से कराते हैं कैसे होगा क्या। देखिए, एक आपसे बोल दिया कि अनंत लंबाई का ऐसे तार है, और इस अनंत लंबाई के तार के चलते जो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, कैसे निकालेंगे उसको समझिएगा। तो ये हम लोग का इस प्रकार से हम लोग एक क्या करते हैं, इसी के चलते हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था आर दूरी पर। यहाँ पर बोले बे सर क्या कर दिए, दोबारा बताइए। हमने बोला ऐसा था, और जब था तो हमने क्या किया बालक, ये अनंत लंबाई के इस सब पूरा आवेश फैला था, तो इसके चलते यदि हमको आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, यही सवाल था। ऐसे सब जो है ना प्लस 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 फैला है, तो इसके चलते हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसके लिए हमने एक बेलन की कल्पना की है, यही हमने बेलन की कल्पना कर रहे हैं, यही बात आपको समझना है। उसके बाद तो सब आसान है। बोले नहीं सर एक बार दोबारा बताइए ना, हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखिए बालक, दोबारा बताते हैं और दिल से बताते हैं। देखिए, ये हम लोगों का सवाल है कि ये प्लस से धनावेशित है एक अनंत लंबाई का तार, और इसके चलते आपको आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये सवाल था, और ये आसानी से बनता नहीं है, इसलिए हम लोग रचना करते हैं, हम लोग एक बेलन की कल्पना करते हैं। और बेलन में आप लोग याद रखिएगा, बेलन में कितना हिस्सा है, तो 3 हिस्सा, एक ऊपर एक नीचे एक वक्र पृष्ठ, एक ऊपर एक नीचे एक वक्र पृष्ठ, यानी एक ऊपर एक नीचे एक वक्र पृष्ठ। लेकिन भैया ये प्लस है ना, और प्लस के चलते जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा बाहर की ओर होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है। यानी हम लोग 3 हिस्सा का निकालेंगे, ऊपर नीचे वक्र पृष्ठ। अब बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, ऊपर, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, नीचे, और इसका क्षेत्रफल सदिश जो कहाँ होगा, इस साइड होगा। क्या समझे? बोले कि सर एक बात बताइए, तो टोटल क्षेत्रफल नहीं है, ये तो क्षेत्रफल को तो ए से दिखाते हैं, तो थोड़ा सा क्षेत्रफल को किससे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा क्षेत्रफल को डी से दिखाते हैं। बोले ठीक है सर। एक बात बताइए सर, आप क्या करेंगे निकाल कर, 3 हिस्सा का निकाल कर क्या करेंगे? आपको तो तीनों का फ्लक्स निकालना होगा ना बालक ना। यहाँ पर कोण 90 बन गया, यहाँ पर भी कोण 90 बन गया, और फाई बराबर जब फार्मूला सीखते हैं, ये कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 90 हो तो कॉस 90 का मान 0, तो भैया ये भी खत्म।
और ए भी खत्म, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा का सामान खत्म हो चुका है और बचा 1 का है, और 1 का निकालना आपको जादू के जैसा है। देखिए तो 1 का निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग टोटल का नहीं निकालते हैं। इतना बड़ा पूरी दे दे आप लोग पचा लेंगे ना जी, उक देंगे, तो उकना नहीं है, उकना मना है। और डी फाई बराबर आपको पीछे ही बताए थे कि फाई बराबर जो होता है ये कॉस थीटा होता है, तो यदि थोड़ा सा क्षेत्रफल तो क्या थोड़ा सा फ्लक्स, यानी डी फाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, डी फाई बराबर ई डी ए, और क्या लिख सकते हैं, cos 0। आप जानते हैं यदि आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो जो थोड़ा सा फ्लक्स निकालना होगा उसी को पकड़ के जोड़ देंगे। मेरे प्यारे से भाई है आप लोग। अब बताइए कि क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज इंटीग्रल डी फाई किसके बराबर है, तो डी फाई जो है ना ई डी ए cos 0। अब बताइए क्लोज खत्म, तो डी क्या हो गया, खत्म, यानी फाई बराबर क्या हो गया, ई और ए। लेकिन आप लोग को बताते हैं कहानी, ई का तो ई रखते हैं और ए जो है ना क्षेत्रफल है। अब ये गोला है बालक ना, बेलन है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल। ये बन गया समीकरण 1, और आप लोग गॉस का प्रमेय लगाएंगे, फाई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ तक नहीं, अब आवेश इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतना सारा आवेश है, तो एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल होता है, तो कोई क्यू के जगह पर फॉर्मूला बोगे तो भागा में एल इधर आएगा, तो लैम्डा इंटू क्या हो गया एल। तो आप क्यू के जगह पर रखिए लैम्डा एल बटा में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, समीकरण बन गया 2। इधर का बात यदि बराबर है तो इधर का भी बात बराबर होगा, तो ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल बटा में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल क्या हो गया, खत्म। तो ई बराबर प्रूफ हो चुका है लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है आर। यही प्रूफ करना था, दोबारा समझेंगे। हाँ जी, बेलन बनाए, ऊपर नीचे वक्र पृष्ठ, ऊपर खत्म नीचे खत्म, कि कोण 90 बन गया, बच गया वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का आपको टोटल निकालना है, उक देंगे, थोड़ा सा भाग का निकालेंगे, तो थोड़ा सा फ्लक्स का डी फाई बराबर ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, बोले समझे। तो डी फाई जो इसके बराबर है, तो डी फाई की जगह पर हम लोग इस बात को लिख सकते हैं ई डी ए cos 0। अब मेरे भाई हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी क्लोज खत्म तो डी खत्म, तो बच गया ई और बच गया ए, और ई का तो ई लिख दिए, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एल, समीकरण बन गया 1। और फाई बराबर क्यू बटा में एप्सिलॉन, क्यू की जगह पर आप लैम्डा इंटू एल इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। इधर का बात बराबर, इधर का बात बराबर, एल से एल खत्म हुआ, आप लोग का चैप्टर भी खत्म हुआ। और दिल से बोलते हैं, यदि आप लोग को एक्सप्लेन में थ्योरी पढ़ना है तो दोस्त कनेक्ट हो जाइएगा आशीष पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल से, और दिल से आप लोग पढ़ाएंगे, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा हमें तहे दिल से स्वागत होगा, और आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन।